इजराइल जैसा हमला अगर चीन भारत पर कर दे तो भारत कैसे करेगा सुरक्षा? जानकर हो जाएंगे हैरान। भारत रखता है इजराइल से भी शक्तिशाली 5 अचूक चक्र। दोस्तों, हाल में ही ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के जवाब में इजराइल पर भयंकर मिसाइलें दागी है। माना जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान के मुताबिक उसने इजराइल पर अपनी अत्याधुनिक फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है। वहीं इजराइल का दावा है कि उसने ईरान की सारी मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया है और जो इलाके खाली हैं, जहां डिफेंस सिस्टम तैनात नहीं है, केवल वहीं कुछ मिसाइलें गिरी हैं, जिससे इजराइल को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ईरान के मुताबिक फतह 2 की स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। इतनी घातक स्पीड वाली मिसाइलों को भी इजराइल ने हवा में तबाह कर दिया है, जबकि माना जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकना किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद मुश्किल होता है। भारत के पड़ोस में भी चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर चीन और पाकिस्तान भारत पर इस तरह का हमला कर दें तो भारत इन हमलों को कैसे रोक पाएगा? तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत के पास बेहद ताकतवर ऐसा सुरक्षा कवच है जो कई मामलों में इजराइल से भी काफी आगे है। तो आइए जानते हैं इनकी तमाम क्षमताओं के बारे में। भारत के जखीरे में कई ऐसे ब्रह्मास्त्र 2 आयरन डोम से भी हैं घातक। रूसी S-400 को साथ भारत MRSAM और आकाश का करता है इस्तेमाल। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल कम दूरी के मिसाइल और रॉकेट हमलों को तबाह करने के लिए आयरन डोम का इस्तेमाल करता है, जबकि उसके पास डेविड्स स्लिंग एरो 2 और एरो 3 मिसाइलें भी हैं। अगर हम आयरन डोम की बात करें तो आयरन डोम 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर की दूरी से दागे गए रॉकेट या मिसाइलों को रोक सकता है। ये मिसाइलों को काफी अच्छे से ट्रैक कर लेता है। इसका एक्यूरेसी रेट 90% से भी ज्यादा है, जबकि डेविड्स स्लिंग एक मध्यम दूरी तक मार करने के लिए परफेक्ट है। इसे मध्यम दूरी और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं एरो 2 इंटरसेप्टर 50 किलोमीटर ऊपर से गुजरने वाली कम दूरी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को तबाह करने के लिए इजराइल इस्तेमाल करता है। ये 500 किलोमीटर दूर से मिसाइल का पता कर सकता है। वहीं एरो 3 सिस्टम को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इजराइल की सरकार ने कभी यह नहीं बताया कि इसकी मारक क्षमता, गति और सटीकता कितनी है, लेकिन दावा किया है कि ये एरो 2 मिसाइल से ज्यादा तेज चलती है। ये अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को मार गिराने में सक्षम है। इजराइल ने इसे 2017 से तैनात कर रखा है। इस मिसाइल की बदौलत इजराइल दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास अंतरिक्ष में उड़ रहे सैटेलाइट्स को मार गिराने की क्षमता है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी इस मामले में बेहद ताकतवर है। भारत के पास जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल के आयरन डोम की रेंज करीब 70 किलोमीटर है, जबकि भारत के पास जमीन से हवा में मार करने वाला आकाश डिफेंस सिस्टम है जो 25 किलोमीटर की रेंज में 4 हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। S-400 इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। रूस का ये ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम लड़ाकू विमानों, UAV, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को तबाह कर सकता है। इसकी तमाम खासियतों को ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इसकी ट्रैकिंग क्षमता करीब 600 किलोमीटर है। इस सिस्टम को लगभग 400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के छिपे हुए हथियारों को हवा में तबाह करने जैसी क्षमता के लिए तैयार किया गया है। ये डिफेंस सिस्टम भारत को आसमान में बेहद मजबूती दे रहा है। S-400 4 अलग-अलग मिसाइलों से लैस है जो दुश्मन के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और AWACS विमानों को 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, मध्यम दूरी की 120 किलोमीटर और कम दूरी की 40 किलोमीटर पर मार सकती है। इस डिफेंस सिस्टम की ताकत का दुनिया में वो दमखम है कि अमेरिका भी इससे खौफ खाता है। S-400 में विभिन्न हवाई खतरों से निपटने के लिए अलग-अलग मिसाइलें लॉन्च करने की क्षमता है। लगभग 400 किलोमीटर की मारक क्षमता और काउंटर स्टील्थ क्षमताओं के साथ S-400 अमेरिका को भी चुनौती देने में सक्षम है। S-400 की किसी भी विमान का मुकाबला करने की क्षमता की वजह से दुनिया के तमाम देश इसे हासिल कर रहे हैं। भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम को चीन के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट J-20 का मुकाबला करने के लिए रूस से खरीदा है। भारत इसके अलावा MRSAM मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए करता है। इसे भारत इजराइल के साथ मिलकर बना रहा है। मध्यम दूरी की जमीन से
हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग से विकसित किया है। यह हथियार 4.5 मीटर लंबा है। इसका वजन लगभग 276 किलोग्राम है और यह कंट्रोल और स्पीड के लिए कैनार्ड और विंग्स से लैस है। MRSAM मिसाइल एक एडवांस एक्टिव रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर जैसी तमाम क्षमताओं से लैस है। ये मिसाइल मैक 2 की स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है। ये 70 किलोमीटर की रेंज में एक साथ कई टारगेट को निशाना बना सकती है। भारत ईगल-IS का भी इस्तेमाल करता है। ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है जिसका वजन 10.8 किलोग्राम है, जबकि पूरे सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम है। इस सिस्टम की लंबाई 5.16 फीट होती है। इसका व्यास 92 मिलीमीटर है। इसकी नोक पर 1.17 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव लगाया जाता है। वहीं इसकी रेंज 5 से 6 किलोमीटर है और ये 11,000 फीट तक जा सकती है। ये मिसाइल 2,266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी ये दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं देती है। वहीं भारत ने पूरी तरह से स्वदेशी VSORAD सिस्टम भी तैयार कर लिया है। ये रूस के S-400 जैसा ही है। अभी तक इसे जमीन पर रखे मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जाता था। अब इस लॉन्चर को ट्रक, बख्तरबंद वाहन, टैंक पर भी लगा सकते हैं, जिससे ये जंग में ज्यादा ताकतवर हो गया है। इससे विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या ड्रोन को बर्बाद किया जा सकता है। इस मिसाइल में कई तरह की नई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। ये अपने साथ 2 किलोग्राम का हथियार ले जा सकता है। रेंज 250 मीटर से 6 किलोमीटर है। ये 11,500 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी स्पीड मैक 1.5 है, यानी 1,800 किलोमीटर प्रति घंटा। इन डिफेंस सिस्टम के अलावा भारत BMD सिस्टम को विकसित कर रहा है, जिसके बाद भारत की सुरक्षा को भेद पाना नामुमकिन हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारत को 3 लेयर की सुरक्षा मिलेगी। फर्स्ट स्टेज के तहत पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर सिस्टम के देश भर में तैनात किया जा रहा है। ये सिस्टम 2000 किलोमीटर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने की क्षमता रखता है, जिससे मीडियम रेंज मिसाइल हमलों से निपटा जा सकेगा। इसके लिए 2 लेयर वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें तैयार की गई हैं। इनमें एक है पृथ्वी एयर डिफेंस की मिसाइलें, जो बेहद अधिक ऊंचाई पर जाकर टारगेट को तबाह कर सकती हैं, जबकि एडवांस्ड एयर डिफेंस की मिसाइलें कम ऊंचाई वाले टारगेट्स को तबाह करने की ताकत रखती है। PAD सिस्टम की मिसाइलें 300 से 2000 किलोमीटर तक खतरों को रोकने में सक्षम है। ये जमीन से 80 किलोमीटर ऊपर तक टारगेट को नष्ट कर सकती है। ये मिसाइलें 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लक्ष्य की ओर जाती है। इसमें पृथ्वी सीरीज की सभी मिसाइलों को शामिल किया गया है। अब अगर हम एडवांस्ड एयर डिफेंस यानी AAD की बात करें, तो इसकी मिसाइलें वायुमंडल के नीचे 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को तबाह कर सकती हैं। इनकी ऑपरेशनल रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। ये मिसाइलें 5556 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती हैं, जबकि दूसरे चरण की इंटरसेप्टर मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। इसमें इस्तेमाल की गई इंटरसेप्टर मिसाइल का नाम AD-1 और AD-2 है, जिसके जरिए अब दुनिया की कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, उसे भारत की धरती पर गिरने से पहले ही वायुमंडल के ऊपर ही खत्म कर दिया जाएगा। तीसरे स्टेज के तहत ADH और AD-AM मिसाइलों को तैयार किया जा रहा है। ये मिसाइलें इतनी ताकतवर होने वाली हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी हवा में ही खाक में मिला देंगी। हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्पीड और तमाम क्षमताओं की वजह से इन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। इसी वजह से भारत ऐसी भयंकर इंटरसेप्टर मिसाइलें तैयार कर रहा है जो 4 से 5 साल में तैनात हो सकेंगी। तो दोस्तों, भारत की अभेद्य सुरक्षा के इंतजाम के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं।